हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का जो छोटा टॉपिक था वी बॉड मास और बॉड मास, जिसको पेड मास भी किसी किसी बुक में मिलता है। तो ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर पार्ट 1 आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाके देख सकते हैं। तो ये बॉड मास का पार्ट 2 है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको पूरा फुलफिल करेगा, बूस्ट कह लीजिए इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो अबाउट बर्ड मास के बारे में, वी बर्ड मास के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये कल का पार्ट 1 में वी बर्ड मास और पेड मास का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया गया है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसका बता देते हैं कि वी बर्ड मास और बर्ड मास यूज क्यों किया जाता है। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन जानने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाव सारे चिन्ह यूज हुआ हो, तो आप कौन सा साइन को पहले सॉल्व करेंगे। पहले भाग को करेंगे या गुणा को करेंगे, माइनस को करेंगे, प्लस को करेंगे, ऐसे आइडिया नहीं लगता। उसके लिए ये रूल बनाया गया है बोर्ड मास बोल के, वी बोर्ड मास। यानी वी से विनकुलम बार, यानी पहले अगर बार हो, क्वेश्चन में बार हो तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ये ऑर्डर फॉलो करना होता है उसमें। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन दैट इज ऑर्डर ऑफ साइन। सिंपल भाषा में समझे तो मीन्स ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, कौन सा साइन को पहले सॉल्व करना है और कौन सा साइन को लास्ट में, वही बर्ड मास का मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं, 10 से 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 7, इसका हल करके आपको आंसर लाना है। इसमें क्या क्या यूज हुआ है, माइनस भी है, ऑफ भी है, माइनस भी है, ये स्मॉल ब्रैकेट भी है, ये इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लाई है। तो ये सारे साइन यूज किए, मैथमेटिकल पूरे साइन यूज हुए हैं। तो कौन सा साइन को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं बार है क्या। इस क्वेश्चन में बार नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्रैकेट है क्या, और ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट को देखना होगा, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने इन तीनों में से अगर छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली को, उसके बाद स्क्वायर को। तो हम तो देख रहे हैं कि ये दोनों तो इसमें नहीं है, लेकिन ये स्मॉल है, लेकिन चलिए ब्रैकेट भी है। और ऑफ है क्या, ऑफ है, हाँ ऑफ है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व करने के बाद डिवीजन तो नहीं है इसमें। मल्टीप्लीकेशन है, हाँ मल्टीप्लीकेशन है। ओके, एडिशन है, हाँ एडिशन है। सब्ट्रैक्शन है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 52 माइनस 4 ऑफ, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करें, क्यों, हम क्यों नहीं ऑफ को सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ ब्रैकेट के बाद सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करें, 17 में से 12 चले जाएगा, कितना होगा, 17 में से 12 चलेगा कितना, 5, ये प्लस, अब उसके बाद 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे इसको हल करते हैं। 52 माइनस 4 ऑफ 5, 4 ऑफ 5 प्लस 4 इंटू 7। अब आप कहेंगे कि यहाँ ऑफ है तो इंटू लगा दीजिए, इसको भी तो सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ये ऑफ का गुणा है, यानी इसको पहले करेंगे, उसके बाद में इसको करेंगे। तो 52 माइनस 4 बचे कितना होता है, 20 प्लस 4 इंटू 7। अब देखते हैं कि ऑफ का काम कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई है, ऑफ का बाद क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन नहीं है तो छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई यानी इसको करेंगे, इसको। ठीक है, तो 52 माइनस 20, 4 से कितना होता है, 28, 28। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए एडिशन है, 52 और 28 कितना होगा, 80 होगा ना। 80 में से माइनस 20 कितना होगा, 60, इसका क्या होगा, आंसर होगा।
इसको सम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर है ना? सिर्फ आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, VBODMAS, बार, इसका मतलब V का मतलब विनकुलम, और बार समझिए, B मीन्स ब्रैकेट, O माने ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में जाके आपको कैलकुलेशन को हल करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1800 भागे 10 गुणे 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि डिवाइड का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, ब्रैकेट भी है, प्लस भी है। तो हम इसको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बार तो नहीं है, ओके, बार तो नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट है क्या, हाँ स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 1800 भागे 10 गुणे 12 में से 6 चले जाएगा, कितना हो गया 6, प्लस 24 में से 12 जाएगा, कितना होगा 12 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब बोला जा रहा है कि इसमें अब भाग है, गुणा है, प्लस है, तो इसमें ये तीनों साइन में, एक साइन ये है, एक साइन ये है, एक साइन ये है, इन तीनों में सबसे पहले किसको करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद क्या होता है, ऑफ का, ऑफ उसमें नहीं है, उसके बाद डिवीजन का, यानी डिवीजन करेंगे। तो 1800 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 में 10 से भाग, ऐसा ये 1800 है, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 180 आएगा। तो यहाँ 180, अब यहाँ से ये तो भाग दे दिए तो 180 आया, ये गुणा का साइन 6 प्लस 12। अब देखिए, अब यहाँ गुणा है, यहाँ जोड़ है, गुणा और जोड़ में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन। तो 18 6 के क्या हो जाता है, 180 और 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 110 80 होगा, प्लस 12, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 92, 10 92। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 96 डिवाइडेड 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड 2। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें बार नहीं है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ भी है, ब्रैकेट यहाँ भी, तो फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 96 में 12 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 8 बार में, प्लस 14 इंटू 12 और 8 कितना होगा 20 होगा, भागे में ये 2, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट पूरे हट गया, यहाँ प्लस है, गुणा है, डिवीजन है, तो इन तीनों में सबसे पहले कौन को हल करेंगे, डिवीजन को हल करेंगे। क्यों, ऑफ तो नहीं है मेरे पास, डिवीजन है। तो यहाँ 2 से 20 में भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 14 इंटू 10, क्लियर। अब यहाँ प्लस है और गुणा है, तो प्लस और गुणा में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को। क्यों, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो 8 प्लस 14 और 10 में गुणा करेंगे कितना 140। अब एडिशन आ गया, 140 और 8 कितना होगा 148, और यही आपका क्या है आंसर, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 18 इंटू 3 भागे 2 प्लस 13 माइनस 28। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ प्लस का है, यहाँ भागा है, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट भी है, ये माइनस भी है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेंगे, ये ब्रैकेट, 2 जगह ब्रैकेट है, 2 जगह ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 7 कितना होता है 25, गुणे 3 भागे 13 और प्लस 2 कितना होता है 15, ये माइनस का 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, तो इन तीनों में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। तो अब देखिए 25 गुणे 3 में भाग देना है 15 से, इसका मतलब कि 3 भागे 15 करेंगे माइनस 28, है ना। अब यहाँ 3 से 5 बार में चले जाएगा, और ये 5 से 5 बार में चले जाएगा क्या, ठीक है। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 28, यानी माइनस 28 में से प्लस, यानी 5 में से माइनस 28 चले जाएगा, तो कितना होगा माइनस 23, और यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, 9 प्लस करली ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है 9 है, 9 प्लस, सबसे ये करली ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इस पार्ट को हल करेंगे, देन इसको करेंगे। 9 प्लस करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 ऑफ 3
माइनस, अब देखिए यहाँ इसका अंदर प्लस भी है माइनस भी है डिवाइड है, तो इनका अंदर सबसे पहले किसको हल करेंगे, डिवाइड को। तो 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ठीक है यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी 9 + 2 - 3, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ने का है ना, 9 और 3 12, नहीं ये घटाने का है, 9 और 2 11 में से 3 चले जाएगा, कितना होगा 8 होगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 8। क्लियर है यहाँ। अब देखिए अब यहाँ क्या बच गया, ये करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस, अब यहाँ देखिए करली ब्रैकेट 6 + 7 ऑफ का मतलब गुणा 3 - 8, राइट। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6 + 7 × 3 - 8, यानी 9 + 6 7 और 3 में गुणा कितना, 21 - 8, राइट। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए करली ब्रैकेट का अंदर कितना है, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, यानी इसको जोड़ के इसको घटा लेना है। तो 21 और 6 कितना होगा, 27, 27 में से 8 चलेगा, कितना होगा, 19 होगा। ये 9 अब प्लस 19 कितना हो गया, 19 9 कितना हो गया, 20, 19 9 कितना है, 28, और यही आपका क्या है, नंबर 8 को करते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, भाग है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले भाग को करते हैं। 2 चौका, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 30 - 4 × 2 + 3 माइनस का इधर क्या है, 2 में भाग 8 में भाग देंगे 4 2 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो गुणा वाले को हल करते हैं। 30 - 4 दूना कितना, 8 + 3 माइनस कितना, 4। अब प्लस को पहले करते हैं, माइनस को बाद में। तो यहाँ 30 प्लस में है, यहाँ 3 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस में 8 माइनस में 4 क्या हो जाएगा, माइनस में 12। अब 33 में से 12 चले जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 21, और यही आपका क्या है, आंसर है। और 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 48 / 6 of 1/3 into 2 कितना 3 है। अब इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को, क्यों, हमको का यहाँ है ना, ब्रैकेट के बाद का, ब्रैकेट तो है नहीं, तो 48 / 6 गुणे 1/3 इंटू 2 × 2/3। अब देखिए यहाँ 3 × 6 हो जाएगा क्या, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 48 / 2 इंटू, यहाँ देखिए 3 × 6 और 2 8/3, यहाँ 8/3 हो जाएगा। चलिए अब किसको हल करेंगे, भागा को, यहाँ गुणा बाद में, यहाँ डिवीजन करेंगे। तो यहाँ 2 से भाग देंगे 48 में, तो कितना चल जाएगा, 24 हो जाएगा, इंटू 8/3। अब यहाँ 3 और 8 24, 8 और 8 में गुणा कर रहे हैं, कितना हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 64। क्लियर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको हल करिए, तो ब्रैकेट के अंदर के पहले सबसे करेंगे हल, ठीक है। तो 96 डिवाइडेड कितना, 96 डिवाइडेड, बोलिए साथ में, 96 डिवाइडेड 12। अब ये देखिए 9/8 ऑफ का मतलब गुणा 4/3 भागे 3/4 ऑफ का मतलब गुणा 2/3। अब यहाँ कुछ कटता है तो कट कर लीजिए, यहाँ 3 से 3 बार में चले जाएगा कि नहीं, और फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 दूना 8, 2 से हो जाएगा, तो इतना के बदले क्या आ गया, यहाँ पे इतना के बदले क्या आ गया, 96 डिवाइडेड 12, और ब्रैकेट का अंदर कितना, ये वाला 3/2 भागे कितना, 1/2। अब देखिए यहाँ डिवाइड है ब्रैकेट का अंदर, तो इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, यानी 3/2 में 1/2 से भाग देना है, सिंपल तरीका है। 3/2 गुणे ये वाला इसका नीचे लिखेंगे, यानी 1/2 है तो 2/1 पलट के हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरे इस ब्रैकेट का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो 96 भागे 12, यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा 3। अब देखिए अब यहाँ भाग है गुणा है, तो भाग को सॉल्व करेंगे, यानी 12 से 96 में भाग 8 बार में और गुणा 3, और 8 और 3 में गुणा करेंगे कितना, ये 24 आपका क्या है, आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, ये 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1 + 6 पे बार है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो भी बोर्ड मास है ना, भी बोर्ड मास। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, बार है क्या क्वेश्चन में, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, यहाँ बार है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस। अब तो बार वाला काम खत्म हो गया। अब ब्रैकेट देखते हैं क्या, हाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ पे भी है, ब्रैकेट यहाँ पे भी। तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट जो होगा वो पहले सॉल्व होगा। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। देखिए अब क्या हुआ, ये 14 में 7 से भाग, तो अभी देखे थे ना 14/7, और यहाँ 1 है ना, 2/, नीचे में कुछ नहीं है 1 है, तो इसको भाग लगाएंगे पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 2 × 7 = 14, और ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, मीन्स ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं, ये वाला प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें कौन करेंगे, गुणा का, तो 2 दूना 4, 5 20 और 2 22, यानी इतना का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ क्लियरली 22 लिख दें, ठीक है। अब चलिए 7 + 1 + 22, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना, 7 × 1 = 8 और 22 कितना, 22 × 8 = 30, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब सिंपल करेंगे, ये पूरे भाग है, यानी 2/3 इसको नीचे में, ये 4/9 को नीचे लाएंगे तो 9/4 पलट के चल जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ 7/3 है, भाग लगाएंगे तो 3/7, यहाँ 27/30 है, भाग लगाएंगे तो 30/27, पलट दे डायरेक्टली। यहाँ क्या होगा, 9/4 × 3/7 × 30/27। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, अब यहाँ देखिए, ये 3 × 9 = 27, ये 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। यहां से 2 दूना 4, 2 × 15 = 30, और यहाँ 3 × 5 क्या होगा, 15। अब यहाँ टोटल का मिला कितना बचा आंसर, ये 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसा है, यहाँ डिवाइड है, ऑफ है, यहाँ डिवाइड है, ब्रैकेट भी है। तो चलिए सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम होगा। तो 2/3 भागे 9/14 ऑफ 7/3 ऑफ कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 7/3 इंटू, बोले थे ना ये डिवाइड में आएगा तो 21/9 वो 9/21 हो जाएगा, 9/21। अब यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, ये 7 × 3 = 21, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 1 कर देंगे, क्या 1 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब किसको करेंगे, ऑफ को हल करेंगे, यानी 2/3 डिवाइडेड 9/14 इंटू 7/3 इंटू 1। अब देखिए, अब 3 × 3 = 9, ठीक है, ये 7 दूना 14, यानी क्या हो गया, 3/2 इंटू 1, यानी 3/2 आ गया। अब देखिए इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, 2/3 भागे 2/3 भागा 3/2। देखिए सेम वैसा ही 3/2 इंटू भागा है, इससे नीचे आएगा, 3/2 नीचे आएगा तो पलटेंगे तो क्या हो गया, 2/3। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/9, ठीक है, और यही 4/9, और यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।